लोडिया गांव पंचायत में कुछ विकास कार्य हुए, अभी कुछ बाकी। ग्राम पंचायत लोडिया में पिछले 4 साल में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा स्थानीय ग्रामीणों की जुबानी। जिले की मीडिया टीम द्वारा गांव-गांव विकास कार्यों पर एक नजर मुहिम को लेकर पेश है ग्राम पंचायत लोडिया की रिपोर्ट। फलौदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में पिछले 4 सालों में हुए विकास कार्यों का रियलिटी चेकअप करने निकले जिले की मीडिया टीम ने आज ग्राम पंचायत लोडिया पहुंच विकास कार्यों के हालात जाने और जहां ग्रामीणों की जुबानी सुना लोडिया गांव का विकास कार्य। लोडिया गांव के बुजुर्ग ग्रामीणों ने गांव का मिला-जुला विकास बताकर और बेहतर विकास की आवश्यकता बताई, तो युवाओं ने अपेक्षा अनुरूप गांव का विकास नहीं होना बताया। गांव की चौपाल पर बैठे कुछ जागरूक नागरिकों ने कहा कि गांव में सड़कों का निर्माण करवाकर सरपंच ने ढाणियों व गांव को शहर से जोड़ने का काम किया, तो अब स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक भी समय पर उपलब्ध रहते हैं। अतिक्रमण को लेकर मीडिया के एक सवाल के जवाब में बुजुर्ग ग्रामीणों ने कहा कि गांव के चौतरफा अतिक्रमण पसरता जा रहा है, जो हटाना बेहद जरूरी है, अन्यथा निकट भविष्य में गांव की बड़ी परेशानी बनकर सामने होगा। तो वही ग्राम पंचायत लोडिया की वर्तमान सरपंच श्रीमती लधियो देवी ओझा ने कहा कि मैं अपने द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का बखान कैसे करूं, इस बाबत तो हमारे ग्रामीण ही बेहतर बता सकते हैं। वैसे मैंने अपने कार्यकाल के दौरान शमशान भूमि में टांका निर्माण, 4 डामर युक्त सड़क, कृषि फार्म हाउसों पर 80 टीगियों का निर्माण, 20 सड़कें सीसी, खरंजा पानी के 75 टांके, 8 मनरेगा रोड, सीनियर स्कूल में 80 बाई 80 का 3 शेड व 20 पानी सोखने के गड्ढों का निर्माण करवाया है और 120 टांकों व 50 डिग्गी का टेंडर हो चुका है। हमने जहां तक संभव था विकास कार्य करवाए हैं। कुल मिलाकर ग्राम पंचायत लोडिया के कामकाज का रियलिटी चेकअप करने पर पता चला कि कोरोना काल ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में बाधक बनकर सामने आया। फिर लोकसभा व असेंबली चुनाव ने कहीं न कहीं विकास की गति को विराम लगाने का कार्य किया। अब देखा जाए तो 1 या 1.5 वर्ष का कार्यकाल ही इन सरपंच को मिला, जिसमें जितना हो सका उतने विकास कार्य करने का प्रयास किया गया। ये हमारी गांव की पुरानी स्कूल है और इसमें कई लोग पढ़ के RAS, IPS या कई नौकरियों की पोस्टों पर चढ़े हैं, मगर फ़िलहाल में ये स्कूल नकारा हालात में और जर्जर हालात में बिखर रही है। हर बरसात की सीज़न में एक दो कमरे की पट्टियाँ टूटती हैं और हमारे गांव में आज से 6 महीना पहले कुछ मांग हुई थी कि हॉस्पिटल के लिए ज़मीन नहीं है, तो ये स्कूल एक तो मुख्य बिंदु पे है और राष्ट्रीय मार्ग के बिल्कुल नज़दीक हैं और हॉस्पिटल के लिए बहुत ही उपयोगी है ये ज़मीन, और गांव के एकदम मुख्य बिंदु पर हैं, जो हम 36 कौम के लिए भी ये उपयोगी हो सकती हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं। ये हमारे गांव के मुख्य मार्ग की सड़क है और आज से 15 या 20 साल पहले PWD की तरफ से बनी हुई थी और तेज़ बरसात के कारण इसके बहुत ही खस्ता हालात हो गए हैं। आज आने जाने वालों के लिए बहुत ही तकलीफ है। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो इस रोड पे चलना बहुत ही नामुमकिन है। बराबर आती है? हाँ बराबर आती है। कोई फूल नहीं होता, कोई कटौती नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पीछे से होगी फलोदी से, वो तो उसका तो लोडिया क्या करेगा। बाकी ये कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा है। कुछ थोड़ी बहुत कमियां तो रहती है हर कार्यकाल में। सड़कें बनी हैं, 3 तो नई सड़कें बनी हैं, लोडिया से कचौलिया नाडा, लोडिया से डेरियों की ढाणी, लोडिया से कुट्टी चौकी ढाणी, और कुछ गांव में भी बहुत सड़कें बनी हैं। मनरेगा में काम हुआ? मनरेगा भी हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आवास मिले लोगों को? हाँ मिल रहे हैं, वो तो जैसे सरकार की स्कीम है उस हिसाब से मिल रहे, जो इसके हकदार है उसको मिल ही रहा है। और क्या कुछ होना चाहिए? और बाकी जैसे कचौलिया में पानी की समस्या थी, कचौलिया नाडा में, तो यहाँ से पाइपलाइन बिछा रहे हैं, अच्छा कार्य हो रहा है और भी प्रयास कर रहे हैं कार्य का। जो अच्छा कार्य होगा वो करेंगे ही। विकास कार्य में तो अभी ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। लोडिया गांव के अंदर कुछ खास नहीं हुआ है।
ढाणियों में और जो ट्यूबवेलों में रहते हैं उनके लिए कुछ काम हुआ है, बाकी गांव के खुद के लिए कुछ नहीं हुआ है। मनरेगा में मनरेगा चल रही है। बाकी पेयजल व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ाई हुई है, एकदम गंदा पानी आ रहा है गांव में। सड़कों की सड़कों का बुरा हाल है, 4 साल क्या 10 साल हो गए। संजय सरपंच ने जो सड़कें बनाई थी वो फिर 5 सालों में टूट गई, उसके बाद तो गांव के अंदर तो कोई सड़क हुई नहीं। विद्युत व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहिए? विद्युत व्यवस्था ही लड़खड़ाई हुई है। और वो पेयजल निकासी को लेकर पेयजल निकासी के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं है, जो पिछली पंचायत में हुई थी वही है, एट पड़ी है। आवास मिल रहा है लोगों को? आवास का तो हमारे 10 सालों से बंद पड़ी है, वो क्या कहते हैं जीरो टैकिंग। कलेक्टर साहब आए थे, हमने गांव वालों ने शिकायत भी की थी कि जीरो टैकिंग चालू करवाएं, पर जीरो टैकिंग चालू करवाई नहीं। जो होना था वो हुआ नहीं है। जैसे मैं गांव की मेन रोड है, टूटी हुई पड़ी है 10 साल से, और दूसरा पाइप लाइन जो कई वर्षों से पहले बिछी गई है, उस पाइप लाइन से गंदा पानी आ रहा है। दूसरी पाइप लाइन लगनी चाहिए, लगी नहीं है, ठीक है ना। और गांव के अंदर पीने के लिए पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, उसकी कोई अभी तक आगे कोई सुनवाई हुई नहीं है इस बात की। मकान मिले? आवासीय मकान किसी को नहीं मिले। पहले कोई ज़माने में अगली गई 50 मिले थे, वो भी पूरे वापिस उनकी सेक्शन आई नहीं हुआ, जहाँ थे वहाँ के वहाँ पड़े हैं। गांव में विद्युत व्यवस्था कैसी है? विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, ठीक ही है। विद्युत व्यवस्था तो बिल्कुल सही है। और वैसे भी कभी भी थोड़ी बहुत ये होती है ना, विद्युतीकरण का भी कोई काम करते हैं कहीं पे, तो वहाँ तो 1 घंटे 2 घंटा कटौती होती है, तो वो तो हर जगह होती है। बाकी बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रही है। किसी की एक बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है कि गांव में अतिक्रमण हो रहे हैं, वो भी तालाबों पर। क्या कुछ कहना है आपका? अतिक्रमण में ना भाई, वहाँ पत्थर डाले हुए हैं तालाब के आगोर में, तो वो लोग कह रहे हैं कि आबादी है, क्या पता है नहीं है, वो तो रिकॉर्ड में देखने से पता चलेगा। है गलत नहीं? वहाँ पत्थर डाल तो रहे, डाले हुए पड़े हैं। आप हटाने की मांग करोगे? बिल्कुल, आप हटाना ही चाहिए ना, इसमें क्या है।